जीन फ़िदा अदील हूँ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले जो एक हंगामा आराई हुई, बल्कि बाकायदा लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, इसका बैकग्राउंड जानेंगे हम। पेशावर के बंजे हुए सहाफ़ी रिपोर्टर जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं रसूल दावड़। और रसूल दावड़ से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये इनका अपना ताल्लुक़ जो है शुमाली वज़ीरिस्तान से है, और जो दो MPS के हामी आपस में लड़े हैं, उन दोनों MPS का ताल्लुक़ भी शुमाली वज़ीरिस्तान से है। इस वाक़े का बैकग्राउंड हम जानेंगे रसूल दावड़। एक तो हमने गालियों का तबादला सुना, और फिर हाथापाई देखी, और फिर गिरफ्तारी के बारे में बताया गया कि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये वजह क्या बनी इस लड़ाई की? बस बदकिस्मती है कि दोनों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है और इस वक्त बदकिस्मती है। बदकिस्मती है हमारी शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए कि असम्बली फ्लोर पर शुमाली वज़ीरिस्तान का जिक्र हो रहा है और कोई नेक काम में नहीं, बल्कि गालम गलोच में, झगड़े में, एक दूसरे पर वार करने में। यकीनन ये झगड़ा आज का नहीं है, चूँकि इससे कबल इकबाल वज़ीर रिलीफ के मिनिस्टर थे। इस वक्त नेक मोहम्मद रिलीफ के है मुशीर है, तो यकीनन इस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए होंगे जो शायद इकबाल वज़ीर को पसंद न हो या उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तो उस बात पर इनके दरमियान पहले से एक इख्तिलाफ है। और एक दूसरी बात भी है ना, यही इकबाल वज़ीर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा है। बिल्कुल, आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का रुकन है और अपोजिशन में है, तो उसको वो चीज़ें वो इकदाम जो इस वक्त मौजूदा जो रिलीफ के मुशीर कर रहे हैं, तो यकीनन उसको ज़रूर इसका दुख होगा। तो कल ये मामला कल असल में बिगड़ गया था। कल चूँकि इकबाल वज़ीर ने असम्बली हाल में खड़े होकर उस पर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, कुछ 20 किलो गोश्त की बात की थी और इसी तरह की बातें की थी। कल भी ये तलखी हुई थी, कल भी दोनों ने अपने लहजे में, अपने एक ने वज़ीरी लहजे में, अपने अपने दूसरे दावड़ के लहजे में तकरीरें की थी, जिस पर कुछ सहाफ़ियों ने हमसे पूछा भी था कि क्या कह रहे हैं आपस में, क्योंकि वो वज़ीरिस्तान की पश्तो असल में इनको नहीं समझ आती, नहीं समझ आ रही। तो बहरहाल हमने फिर भी पर्दा डालने की कोशिश की। हमने कहा कि बस ये आपस की बात है, बस छोड़ दे इसको। कल भी हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज तो फिजिकली एक दूसरे के खिलाफ माबेन की गालियाँ दी, और वो भी असम्बली के फ्लोर पर दी। और उस वक्त जी जब असम्बली इजलास के लिए 15 मिनट का वक्फा हुआ, स्पीकर ने कहा कि वक्फा करते हैं, क्योंकि इस दौरान अपोजिशन के कुछ अरकान ने वक्त न मिलने पर शिकवा किया, जिस पर कुछ सूबाई वो ज़रा गए उनके पास मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। तो उस पर उन्होंने कहा चलो 15 मिनट वक्फा करते, उसके बाद फिर आते फिर शुरू करते। लेकिन जो ही वक्फा हुआ इस दौरान फिर वो गालम गलोच शुरू हुई, और इकबाल वज़ीर की जानिब से भी खूब गालम गलोच हुई। और इसके अलावा वहाँ से जो क्या कहते हैं हमारे नेक मोहम्मद के जो भाई है, फिर वो नेक मोहम्मद के पीछे सहाफ़ियों वाली जगह जो है, उस प्रेस गैलरी जो है, वहाँ पे खड़े थे, और उन्होंने इकबाल वज़ीर पर फिर गालम गलोच शुरू की। तो उस गालम गलोच के बदले में फिर ये हुआ कि नेक मोहम्मद के भाई को इकबाल वज़ीर के कुछ जो उनके साथ आए थे हामी, उन्होंने फिर उसको दबोच लिया, ज़दकोप किया, और फिर बार कुटाई शुरू हुई। और फिर गालम गलोच का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि ख़वातीन ने अपने कानों को हाथ लगा दिए कि क्या हो रहा है। और इस हवाले से शायद ख़वातीन भी कल इस ज़िमन में असम्बली में कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर ले, क्योंकि इसकी भी तस्दीक हुई है। दूसरी बात यह कि हर कोई कह रहा है कि इसका ताल्लुक, दोनों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से, नेशनल मीडिया TV पे चल रहा है, और दोनों असम्बली के अंदर खड़े होकर गालियाँ दे रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। तो यकीनन सुबकी हुई हम सब की, और ये हमारे लिए भी, हमारे इलाके के लिए भी ऐसी खबर नहीं है कि खुशी की बात हो। लेकिन दोनों के दरमियान ये झगड़ा गाँव से शुरू है, और फिर कल के तकरीर में गर्म हुआ है, और आज उसकी भड़ास निकल गई। लेकिन अब ये यहाँ पे भड़ास भी नहीं निकल गई, बल्कि मज़ीद मुझे खदशा है कि ये आगे कहीं जाकर घरों तक न पहुँच जाए, अल्लाह न करे। तो इसमें ये जो मौजूदा MPS हैं, या जो कुछ सूबाई वज़रा हैं, इन्होंने या अपोजिशन के कुछ अरकान ने या रहनुमाओं ने कोई किरदार नहीं अदा किया कि कोई सुलह सफाई हो? यकीनन कोशिश इस वक्त की जा रही है। इकबाल वज़ीर के 3 बंदों को इन्होंने पुलिस के हवाले किए हैं इस वक्त, शायद वो भी वापस कर ले, और सुलह सफाई की कोशिशें जारी है। सूबाई वज़रा इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान ये मसला, ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता यहीं पर मामला ख़त्म नहीं होता, तो फिर ये गाँव में, घरों में, और फिर उसके ख़ानदानों में ये मसला चला जाएगा, क्योंकि एक ही इलाके के लोग हैं। और बदकिस्मती हमारी ये भी है कि एक का ताल्लुक दावड़ कौम से है और एक का वज़ीर कौम से है। अल्लाह न करे वो कौमियत
की चीज़ लोग इसको हवा ना दे दें। नहीं खैर, यहाँ पे तो जाहिर है कि दोनों MPAs हैं। और अच्छा, ये जो वक्फे की आपने बात की, वक्फा क्यों करना पड़ा स्पीकर को? यकीनन स्पीकर को वक्फा इसलिए करना पड़ा कि इससे कबल अपोजिशन के अरकान एहतजाज कर रहे थे इस बात पर कि हमें टाइम नहीं मिला। वज़ीर आला ने तकरीर कर दी, जो एजेंडा है उस पर बात क्यों नहीं हो रही, हमें भी टाइम दे दे। इस वक्त जो निसारबाज है, निसारबाज खान अवामी नेशनल पार्टी के और अदनान है बनू के, इन दोनों ने कोशिश की कि वो भी बात कर सके, असम्बली में अपनी बात रखे। लेकिन चूंकि वज़ीर आला ने दूसरी बार अपनी जो गुमशुदगी की कहानी थी वो इतनी लंबी कर दी, जिसकी वजह से इसको शायद टाइम नहीं मिला। तो इस बुनियाद पर ये लोग सीख पाते कि यानी हमें भी टाइम दिया, और एजेंडे में भी कुछ सवालात उनके शामिल थे, उस पर बात करना चाहते थे। लेकिन इस दौरान ये दोनों जो MPA हैं हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान के, इसके दरमियान जो गालम गलोच शुरू हुई, फिर तमाम कैमरे उसकी जानिब, अब तो मुख्तलिफ क्लिप्स आना शुरू हो जाएंगे। और फिर पाकिस्तानी मीडिया का मिजाज भी जब इस तरह के मनाजिर हों तो फिर इस तरह के मनाजिर को ज़्यादा कवरेज मिलती है। यकीनन हम रोज़ाना ये असम्बली जब होती है तो हम कवरेज करते हैं, लेकिन कभी हम TV स्क्रीन पे कभी कभी आते हैं, वो भी अहम खबर हो। लेकिन आज मुसलसल 22-24 मिनट हम TV स्क्रीन पे रहे। वजह क्या था कि झगड़ा हुआ था, और वो भी 2 MPAs के दरमियान, और उस दोनों का ताल्लुक भी शुमाली वज़ीरिस्तान से। बार बार आप जो शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से दुख होता है ना, दुख का इजहार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इलाका एक इलाका है और एक इलाका है, और हम नहीं चाहते कि एक ही इलाके के लोग आपस में सूबाई सतह पर लड़े। और दोनों को मिलकर अपने इलाके की तरक्की के लिए बात करनी दोनों को तो ये चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। पहले वो साहब का रिलीफ का मिनिस्टर था, उसको चाहिए कि इस मौजूदा रिलीफ के बंदे को कुछ गुर सिखा दे, जो उन्होंने किए हैं, जो कुछ डायरेक्शंस थे वो बता दे, क्योंकि उसका ताल्लुक भी पहले PTI से था। तो अब अगर पार्टी चेंज हुआ है तो इसका तो ये मकसद नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। यकीनन ये अजीब रवैया है, और इस दोनों को इस पर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रसूल दावड़, जैसा मैंने आपको पहले शुरू में बताया, शुमाली वज़ीरिस्तान से ख़ुद उनका अपना ताल्लुक़ है, और ये बता रहे थे और इस वाक़े का बैकग्राउंड सारा बता रहे थे। अब अल्लाह करे कि सुलह सफ़ाई हो और ये मसला हल हो। बहुत शुक्रिया।